सो गाइस, आरसी का आपका ये डे 11 जो कि सीजीएल टीयर 2 में ही पूछा गया है। इसको आज हम लोग सोल्व करेंगे और बिल्कुल जीरो से चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, किस तरह आरसी को पकड़ना है, किस तरह आपको आरसी को सोल्व करना है। इस गाइस, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बड़ा बनाएंगे, ध्यान रखें और मेहनत करते चले जाना है। रोज़ सुबह 8 बजे आप हमारी इन वीडियोज़ को देख लिया करें। एक आरसी डेली आपको देखना है हमारे साथ में। एक वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं है गाइस, ये समझिएगा कि जैसे आप बस रोज़ाना अखबार पढ़ रहे हैं। इसे अपनी हैबिट में डाल लीजिए। यस, पूरी प्लेलिस्ट इसकी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। वहाँ जा कर के अगर आप लोगों ने पीछे छूट गया आप लोगों का, तो शुरुआत से शुरू कर दीजिए करना और डेली एक वीडियो देखना है आपको सुबह 8 बजे। यस, न्यूज़पेपर की हैबिट की तरह इसे अपनी हैबिट में डाल लीजिएगा। ये सर, और गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए और भी एग्ज़ाम जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ, सीजीएल, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सभी के लिए ये बेहतरीन बैच आपका आरसी क्लोड टेस्ट पीक्यूआरएस का कंप्लीट बैच, जिसमें ओनली पीवाईक्यूज हम कराते हैं। पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज, यानी कि जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं पीवाईक्यूज, वो 2012 से लेकर के 2023 तक के दिसंबर तक के। तो गाइस, अभी फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है 24 में, जब वो हो जाएंगे तो उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो एग्ज़ाम आपका चुटकियों में सोल्व हो जाएगा जब आप इन सबको कर लेंगे। तो ये कंप्लीट बैच है हमारा। आरसी हम लोग यूट्यूब पर करा रहे हैं आप लोगों को फ्री। इसके लिए आपको चार्जेस पे करना होता है। ओनली 199 रुपीज़ क्लोड टेस्ट का है, जिसमें आपको कंप्लीट क्लोड टेस्ट मिलेंगे, लगभग 400 प्लस वीडियोस। यस, कम से कम इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं गैस यहाँ पर 400 से ऊपर ही क्लोज टेस्ट, कम से कम ज़्यादा ही मिलेंगे। और बेहतरीन सोल्यूशन, साथ में पीवाईक्यूज लगभग 1000 के आसपास, जिसकी प्राइस ओनली 99 रुपीज़। यस, लगभग 1500 के आसपास पीक्यूआरएस आपको मिलने वाले हैं। तो ये कंप्लीट बैच आप लेना चाहे तो ले सकते हैं इसको पेड बैच में से। यस, क्लोड टेस्ट का 199 का और पीक्यूआरएस का ओनली 99 रुपीज़ का। सो गैस, फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये रहा आपके सामने आरसी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि टू अवॉइड द वेरियस फुलिश ओपिनियंस टू विच मैनकाइंड आर प्रोन, मानव जाति जिन विभिन्न मूर्खतापूर्ण मतों से ग्रस्त है, उनसे बचने के लिए नो सुपर ह्यूमन ब्रेन इज रिक्वायर्ड, किसी अलौकिक मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है। अ फ्यू सिंपल रूल्स विल कीप यू फ्री, नॉट फ्रॉम ऑल एरर्स बट फ्रॉम सिली एरर्स। कुछ सरल नियम आपको सभी त्रुटियों से नहीं, बल्कि मूर्खतापूर्ण त्रुटियों से मुक्त रखेंगे। द मैटर इज वन दैट कैन बी सेटल्ड बाय ऑब्जर्वेशन, अगर मामला ऐसा है कि जिसे निरीक्षण से सुलझाया जा सकता है। मेक द ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ, अपने आप यानी कि स्वयं उसका अवलोकन करें। अरस्तु कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक्स ऑफ थिंकिंग दैट वुमा हैव फीवर टीथ देन मैन। अरस्तु ये सोचने की गलती से बच सकते थे कि महिलाओं के पुरुषों की तुलना में दांत कम होते हैं। बाय द सिंपल डिवाइस ऑफ आस्किंग मिसिस अरस्तु टू कीप हर माउथ ओपन वाइल ही काउंटेड, श्रीमती अरस्तु को गिनती करते समय अपना मुंह खुला रखने के लिए कहने की सरल युक्ति से। थिंकिंग दैट यू नो वैन इन फैक्ट यू डू नॉट इज अ बैड मिस्टेक, ये सोचना कि आप जानते हैं जबकि वास्तव में आप नहीं जानते हैं, ये एक बहुत बुरी गलती है। थिंकिंग दैट यू नो, ये सोचना कि आप जानते हैं, इन फैक्ट यू डोंट नो, वास्तव में आप नहीं जानते हैं, ये एक बुरी गलती है। टू विच वी आर ऑल प्रोन, जिससे हम सभी ग्रस्त हैं। आई बिलीव माई सेल्फ, मैं खुद भी मानता हूं, दैट कि हैजहॉग्स कैट ब्लैक्स बीटल्स, कि हाथी काले भृंगों को खाते हैं। बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड दैट दे डू, क्योंकि मुझे बताया गया है कि वे ऐसा करते हैं। बट इफ़ आई वर राइटिंग अ बुक ऑन द हैबिट्स ऑफ हैजहॉग्स, लेकिन अगर मैं हाथी की आदतों पर किताब लिख रहा होता, आई शुड नॉट कमिट माई सेल्फ अंटिल आई हैड सीन वन एंजॉइंग दिस डाइट, जब तक मैं किसी को इस आहार का आनंद लेते नहीं देख लेता, तब तक
में अपने आप को प्रतिबद्ध नहीं करना चाहिए था। अरस्तु हालांकि वॉज लेस कॉशियस, अरस्तु कम सतर्क था। एंशियंट एंड मेडिवल राइटर्स न्यू ऑल अबाउट यूनिकॉर्न्स एंड सैलेमेंडर्स, प्राचीन और मध्यकालीन लेखक यूनिकॉर्न और सैलेमेंडर के बारे में सब कुछ जानते थे। नॉट वन ऑफ देम थॉट इट नेसेसरी टू अवॉइड डॉगमेटिक स्टेटमेंट्स, उनमें से किसी ने भी उनके बारे में हर धर्मी बयानों से बचना जरूर नहीं समझा। बिकॉज ही हैड नेवर सीन वन ऑफ देम, क्योंकि उसने उनमें से किसी को भी कभी नहीं देखा था। यस गैस, तो ये इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन है। अब हम लोग चलते हैं गैस अपने क्वेश्चंस की तरफ जो हमें करने हैं सोल्व। यस, चलिए पहला क्वेश्चन है, द ऑथर पोर्ट्रेस मैनकाइंड इज, लेखक मानव जाति का चित्रण किस प्रकार करता है? लेखक ने मानव जाति का चित्रण किस प्रकार किया है? सुपर ह्यूमन। देखिए पैसेज आप लोगों ने पढ़ लिया खूब अच्छे से, हिंदी में मैंने इसको थ्रू पढ़ा दिया है। यस, अब सिर्फ जवाब देने बाकी रह गए हैं। तो कैसे किया उसने? सुपर ह्यूमन कहा है, बिल्कुल कहा है। बाय एंड लार्ज इग्नोरेंट, बाय एंड लार्ज मतलब बच्चों एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मोटे तौर पर, मोटे तौर पर अज्ञानी, बिल्कुल अज्ञानी कहा है। क्योंकि हम लोग जो क्या कहने का यहाँ पर, हम लोग जो सुनते हैं बस वही लिख लेते हैं। इंटेलिजेंट, एंशिएंट, देखिए अब यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, बाय एंड लार्ज इग्नोरेंट, हम लोग अज्ञानी हैं मोटे तौर पर। कह रहे हैं कि अगले क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द ऑथर यूनिकॉर्न्स एंड सैलेमेंडर्स, लेखक के अनुसार यूनिकॉर्न और सैलेमेंडर हैं, क्या है? हैव एग्जिस्टेड इन द पास्ट, आर इनविजिबल, कॉज्ड राइटर टू राइट स्ट्रेंज स्टोरीज, नेवर रियली एग्जिस्ट। देखिए इसका जिक्र ऊपर हुआ था यहाँ पर। एंशिएंट एंड मेडिवल राइटर्स न्यू ऑल अबाउट यूनिकॉर्न एंड सैलेमेंडर्स, नॉट वन ऑफ देम थॉट इट नेसेसरी टू अवॉइड डॉगमेटिक स्टेटमेंट अबाउट देम बिकॉज ही हैड नेवर सीन वन ऑफ देम, यानी कि उन्होंने इनको कभी देखा ही नहीं। यस, तो कैसे लिख सकते थे उनके बारे में? तो गैस कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ सुना इसके बारे में, नेवर रियली एग्जिस्ट, वो कभी एग्जिस्ट थे ही नहीं। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। द ऑथर इम्प्लाइज दैट, लेखक का तात्पर्य यह है कि ही हैज़ नेवर सीन हैजॉग्स ईटिंग बीटल्स, उसने कभी हाथी को भृंग खाते नहीं देखा। हैजॉग्स ईट ओनली ब्लैक बीटल्स, हाथी केवल काले भृंग को खाते हैं, वे काले भृंग नहीं खाते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर ध्यान से पैसे चलते हैं हम लोग आपको लेकर के। देखिए गैस ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आई बिलीव माई सेल्फ दैट हैजॉग्स ईट ब्लैक बीटल्स बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताया गया था दे डू, वैसा करते हैं। बट इफ आई वर राइटिंग अ बुक ऑन द हैबिट्स ऑफ हैजॉग्स आई शुड नॉट कमिट माई सेल्फ अंटिल आई हैड सीन ऑन एंजॉइंग दिस डाइट, यानी कि उसने उनको कभी खाते हुए देखा ही नहीं। यस, तो कैसे कह सकता है वो खाते हैं? तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इसका, ही हैज़ नेवर सीन हैजॉग्स ईटिंग बीटल्स, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द ऑथर इज इन फेवर ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ, लेखक किसके आधार पर निष्कर्ष निकालने के पक्ष में है? तो गैस डिस्कशन, चर्चा, कंसल्टेशंस, परामर्श, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, रीजनिंग, तर्क करना। तो गैस इसका जिक्र भी पैसेज में हुआ है, ऑब्जर्वेशन। ये रहा, इफ द राइटर इज वन दैट कैन बी सेटल बाय ऑब्जर्वेशन मेक द ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ, ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो कुछ रिजल्ट निकालने के पक्ष में है। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। ओके, और द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर इज, लेखक का दृष्टिकोण है, कैसा है लेखक का दृष्टिकोण? कल्चरल सांस्कृतिक, साइंटिफिक वैज्ञानिक, साइनिकल निंदक, फिलोसॉफिकल दार्शनिक। तो गैस इसका जो लेखक है, देखिए यहाँ इसका जिक्र पैसेज में नहीं हुआ है, ये हमें अपनी सोच से समझना है। यस, जो उसका एटीट्यूड है वो कैसा है? तो गैस इसका जो एटीट्यूड है वो है साइंटिफिक। यस, मतलब जो चीज़ देखेगा
प्रूफ होगी उसे मानेगा, सुनी सुनी बातों पर यकीन नहीं करेगा। साइंटिस्ट ऐसी करते हैं, सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, जो देखा है वही सत्य है, अदरवाइज नहीं। यस, सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो मुझे एक सलाह और दीजिएगा। हम लोग दिन में 2 आरसी कराने की सोच रहे हैं, एक सुबह 8 बजे, एक रात में 9 बजे। यस, अगर आपको लगे कि सही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। यस, हम लोग यहाँ पर 2 आरसी कराएंगे, एक रात को 9 बजे, एक सुबह 8 बजे। कैस चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।